नमस्कार दर्शकों, पटना पश्चिम के द्वारा आज पत्रवृत्त संवाद आयोजित किया गया है। हम सुनते हैं। दिनांक 18 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन दिया गया। उस आवेदन में उन्होंने अपने घर पर चोरी होने की सूचना दी है। इस संदर्भ में रूपसपुर थाना कांड संख्या 33/26 दर्ज की गई और सिटी एसपी वेस्ट द्वारा निर्देश दिया गया कि एक छापामारी दल का गठन किया जाए। छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीओ पर पहुंचा गया। पीओ पर जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य था उसके सहयोग से सीसीटीवी का अवलोकन करके उस आधार पर एक व्यक्ति सन्नी बिंद उम्र करीबन 20 वर्ष को रूपसपुर नहर पर से पकड़ा गया और उसके घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में इनके घर से सोने जैसा हाथ का कंगन 3 पीस, सोने जैसा कान का बाली 1 पीस, सोने जैसा कान का लरी 1, सोने जैसा कान का झुमका 1, सोने जैसा ब्रेसलेट और 26,500 रुपये बरामद किया गया। जो पकड़ाए व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसने और जो थोड़ा बहुत सामान था सोने का उसको किसी बिहार शरीफ में सुनार को बेच दिया गया था। तो इस सूचना के आधार पर नालंदा बिहार शरीफ में भी छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 2 व्यक्तियों को 2 सुनार को गिरफ्तार किया गया और उन पर से सोने जैसा पदार्थ गला अवस्था में बरामद किया गया। इसमें जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनका मैं नाम बताना चाहूँगा एक बार। सन्नी बिंद है, उम्र करीबन 20 वर्ष, इसका ये पटना जिला का है, रूपसपुर थाना का। सोनार सुरेंद्र कुमार है जो नालंदा जिला का है और सोनार राम एकबाल प्रसाद है जो नालंदा जिला का है। इसमें जो बरामदगी की गई है वो सोने जैसा हाथ का कंगन है 3 पीस, सोने जैसा कान का बाली 1 पीस, सोने जैसे कान का लरी 1 पीस, सोने जैसे कान का झुमका 1 पीस, सोने जैसा ब्रेसलेट 1 पीस, सोने जैसा गला हुआ पदार्थ 2 पीस और नगद राशि है 26,500। सोशल मीडिया कोषांग द्वारा प्रतिदिन सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जाती है ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधि या ऐसा कोई भी कृत्य जो कानून के विरुद्ध है वो न हो सके, जिसे हम डिजिटल पेट्रोलिंग भी कहते हैं। तो उसी संदर्भ में एक वीडियो पुलिस के सामने आया था जिसमें एक युवक देसी कट्टा लहरा रहा था और रील्स के बहाने एक दबंगई का परिचय दे रहा था। उसी के क्रम में एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी ताकि इस घटना का सत्यापन हो सके और जो वेपन दिखाया जा रहा है क्या ये वही वेपन है। और जब छापेमारी इसके पास यहाँ की गई तो इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सोशल कुमार सन ऑफ विजय सहनी है जो इस्लामगंज थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है। और इस संदर्भ में मनेर थाना में 66/26 केस दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत। और सोशल कुमार को इस सोशल मीडिया पर जो देसी कट्टा लहराना की वजह से अरेस्ट किया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 13 अप्रैल 2025 की घटना थी कि मनेर थाना के हनुमानगंज में एक व्यक्ति से अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लगभग 1,40,000 रुपये लूटने की घटना को असफल प्रयास किया गया था। व्यक्ति के साथ हाथापाई भी की गई थी और इस क्रम में फायरिंग भी उस व्यक्ति को टारगेट करके की गई थी और उस व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी और बाद में बेहतर चिकित्सा के लिए उनको रेफर कर दिया गया था और उनकी जान बचाई जा सकी थी। इस संदर्भ में मनेर थाना में 267/25 केस आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। और इस केस के उद्भेदन के लिए एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम लगातार काम कर रही थी और इस टीम के द्वारा पूर्व में 3 अपराधमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, लेकिन अन्य जो शेष बचे अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हेतु काम किया जा रहा था। तो उसी क्रम में पुलिस द्वारा लगातार जो दबिश दी जा रही थी, इसका जो एक अभियुक्त और अपराधी है आकाश कुमार सन ऑफ मदन राय जो गौरैया स्थान जीवरा खंडोला थाना मनेर का रहने वाला है, इसके द्वारा लगातार पुलिस की दबिश की वजह से और इसको इनामी घोषित करने की वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण इसलिए द्वारा किया गया है। इस पर पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित करने हेतु प्रस्ताव पूर्व में भेजा जा चुका था और ये 25,000 रुपये का इनामी भी था और इसके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। 17 जनवरी 2026 को विक्रम थाना क्षेत्र के विक्रम गुलंबर के पास 6 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक साइकिल सवार व्यक्ति से पिस्तौल का भय दिखाकर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास नकदी और बैंक से संबंधित कुछ कागजातों को लूट लिया गया था। और इस संदर्भ में विक्रम थाना में केस नंबर 34/26 भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 सब क्लोज 4 के तहत दर्ज किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम एसएचओ विक्रम के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी। टीम के द्वारा इस घटना का बहुत ही कम समय में और सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है और इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार पुलिस के स्तर से कर लिया गया है। और इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, विष्णु कुमार सन ऑफ रविशंकर शर्मा, जो लोदीपुर थाना चांदी जिला भोजपुर का रहने वाला है। अनमोल कुमार सन ऑफ अनंत कुमार है, जो थाना विक्रम जिला पटना का रहने वाला है। कृष्णकांत कुमार उर्फ सिंपू है, जो बीटा थाना का रहने वाला है। इसके अलावा उत्सव कुमार सन ऑफ दीनानाथ शर्मा है, जो नगर थाना विक्रम का रहने वाला है। सत्य प्रकाश उर्फ सत्या सन ऑफ वेद प्रकाश है, जो बीटा का रहने वाला है। दिव्यांशु रंजन सन ऑफ विपिन कुमार है, जो राजपुर थाना विक्रम का रहने वाला है। और इनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, लूटी गई राशि में से 61,000 की नगद राशि, 1 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फ़ोन इनके पास से जब्त किए गए हैं। एक गैंग की तरह इसको ऑपरेट कर रहे थे और जो भी उस रास्ते से आता जाता था उनसे लूट की और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देते थे। अन्य किन किन केसों में और किन किन थानों में इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उस पर भी हम लोगों की नज़र है। जो सामान पुलिस की छापेमारी के क्रम में बरामद हुआ है, उसकी PIP भी कराई जाएगी और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है। नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत लगातार पुलिस सक्रिय है। विगत 24 घंटे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके आलोक में लगातार छापेमारी जारी है। तो 24 घंटे में कुल 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है। विगत 24 घंटे में 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए हैं। इसके अलावा गृहवेदन में जो ज्वेलरी लूटी गई थी उसकी भी बड़े स्तर पर बरामदगी पुलिस के स्तर से हुई है। 3 अभियुक्तों द्वारा लगातार पुलिस दबिश जो दी जाती है, उसकी वजह से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है और 15 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी विभिन्न थाना स्तरों से विगत 24 घंटे में किया गया है। इसके अलावा मिसिंग बच्चे बच्ची या जो अपहृत बच्चे बच्चियां हैं, व्यक्ति महिला हैं, इनकी बरामदगी हेतु पुलिस के स्तर से लगातार प्रयास जारी है। इसमें स्वयं हमारे पुलिस ऑफिस के स्तर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट लगातार काम करती है। इसी तरह SDPO कार्यालय में और थाना के स्तर से भी इसमें नोडल पदाधिकारी बनाए गए और डेली इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस क्रम में कुल 5 बरामदगी विगत 24 घंटे में की गई हैं, जिसमें मनेर थाना से केस नंबर 743-25 में बरामदगी है, नौबतपुर से 40-26 में है, बेटा से 28-25 में है, नौबतपुर से 22-26 में 2 रिकवरी हुई है और आगे भी प्रयास जारी है। का कारोबार बिहार शरीफ में करता था, उस संदर्भ में भी ये बात कही गई है और सब मिलाकर पुलिस की एक बेहतरीन सफलता है। आनंद अमन, पटना।